30 मई को देश के सभी डीएम से वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री। कोरोना से निपटने की रणनीति पर करेंगे काम। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग की। ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई पर चर्चा। पीएम केयर्स फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदे जाएंगे। मोदी ने दी जानकारी। राहुल गांधी बोले, महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। ममता ने पीएम को फिर लिखी चिट्ठी। बोली, जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से मदद ली जाए। कोरोना के कहर के बीच विपक्ष ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। देश भर में मुफ्त टीकाकरण की मांग। चिट्ठी में विपक्ष ने प्रधानमंत्री को दिए 9 सुझाव। बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की डिमांड। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। दोपहर 1 बजे बुलाई गई मीटिंग। वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक। केस कम करने के उपायों पर चर्चा। देश में अब तक लग चुके हैं 17.5 करोड़ से ज्यादा टीके। पिछले 24 घंटे में 24.5 लाख वैक्सीनेशन। बुधवार को दिल्ली को मिला 2,67,000 कोविशील्ड का डोज, लेकिन राजधानी में जारी है कोवैक्सीन का इंतजार। दिल्ली में फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद किए गए कोवैक्सीन सेंटर्स। केजरीवाल सरकार का दावा। वैक्सीन विदेश भेजने पर सुर का सवाल तो बीजेपी का जवाब। पात्रा बोले, भ्रम पैदा कर रहा है विपक्ष। सहयोग की कूटनीति के तहत हुई सप्लाई। दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने को लेकर बीजेपी की सफाई। संबित पात्रा बोले, लाइसेंस प्रक्रिया के तहत भेजे गए टीके। वैक्सीन की कमी पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, टीके के ऑर्डर में क्यों हुई देरी। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में सामने आए 3,62,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 4100 से ज्यादा की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,287 नए मामले। 300 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में सामने आए 46,781 नए मामले। 816 की गई जान। यूपी में 24 घंटे में 18,125 नए मरीज। एक दिन में 329 की गई जान। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,863 नए मामले। एक दिन में 74 की गई जान। अस्पताल में बेड के लिए मरीज बेहाल। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत। बंद किया गया 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज में भारी फीस पर हाईकोर्ट सख्त। केजरीवाल सरकार को निर्देश, तय हो इलाज का अधिकतम फीस। दिल्ली के राधा स्वामी में बने कोविड सेंटर पहुंची WHO की टीम। सुविधाओं का लिया जायजा। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 16,384 नए मामले। 24 घंटे में 124 की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। 102 की गई जान। दूसरे देशों से आई मदद का सिलसिला जारी। मेडिकल सामान के साथ जर्मनी, ग्रीस और फिनलैंड आया सामने। 12 दिन में कोरोना से पति, पत्नी और बहू बेटे की मौत। उजड़ गया परिवार। मदुरई में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा। दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह की कमी। ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी। 2 आरोपी गिरफ्तार। उमरिया के गांव में पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। कोरोना को लेकर लोगों को दिया संदेश। गांव में बढ़े कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। करनाल में हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। लोगों को राहत। महामारी में मदद के लिए आया इस्कॉन मंदिर। अगरतला में कोरोना मरीजों के घर पहुंचा रहा है खाना। कोरोना कर्फ्यू बढ़ने की आशंका से शहर छोड़ रहे मजदूर। घर जाने वालों का लगा तांता। तमिलनाडु के तिरुवेल्ली में स्टेराइड रोल्ड आउट फैक्ट्री में ऑक्सीजन का उत्पादन। 35 टन ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी सियासत। आरजेडी ने बताया बीजेपी का एजेंट। आरजेडी के आरोप पर पप्पू यादव का पलटवार। कहा, लालू और तेजस्वी से यही उम्मीद थी। सिरसा में पप्पू यादव की रिहाई के लिए प्रदर्शन। जेएपी के कार्यकर्ताओं ने रखा एक दिन का उपवास। सुपौल के बीरपुर जेल में है पप्पू यादव। सुविधाओं की कमी का हवाला देकर धरने पर बैठे।
पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी रंजीत रंजन ने नीतीश को दी चेतावनी, कहा कोरोना पॉजिटिव हुए तो भुगतना होगा अंजाम। अलीगढ़ के 139 किलो गांजा बरामद, ट्रक में आम की पेटियों के साथ रखे थे ड्रग्स। दिल्ली सहित नोएडा में पुलिस के 3 ड्रग्स तस्करों को दबोचा गया, 15 लाख का गांजा बरामद। कानपुर की 4 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, केमिकल फैक्ट्री में फैली आग। बारात ले जा रहे बेकाबू ट्रैक्टर यमुना नदी में गिरा, ड्राइवर बहा, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। परेशान पत्नी ने शराबी पति को पेड़ से बांधा, काफी देर तक चलता रहा हाईवे किनारे हंगामा। पंजाब के फजलका में दिन दहाड़े 35 लाख की लूट, बैंक के डिप्टी मैनेजर की आंखों में मिर्च डालकर वारदात को दिया गया अंजाम। पंजाब के अमृतसर में कार सवार युवकों ने 2 पुलिसकर्मियों को किया अगवा, पिस्तौल छीनकर फरार। शाहजहांपुर में बुजुर्ग मां और उसके बेटे की लाश मिलने से हड़कंप, गला काटकर की गई हत्या। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 गिरफ्तार, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। मुंबई के कांदीवली से एक अकाउंट हैक कर गिरफ्तार, खाते से पुलिस को मिले 20 लाख रुपए। बिहार के नवादा में डैम से मिला एक ही परिवार के 4 लोगों का शव, चारों के शरीर पर है जख्म के निशान। मिर्जापुर में पुलिस पर लगा कर्फ्यू के दौरान दुकानदारों से उगाही का आरोप, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। नोएडा की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लाखों के नुकसान की आशंका। हापुड़ में लॉकडाउन में चोरों की मौज, पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर कई दुकानों में चोरी। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदी में तैरती दिखी 2 लाशें, आसपास के गांव में मचा हड़कंप। अहमदाबाद में 2 दिन में ब्लैक फंगस के 46 नए मामले, 200 मरीजों का चल रहा है इलाज। पटना में मिले ब्लैक फंगस से 2 मामले, एम्स पटना में चल रहा है 1 का इलाज। एसवीआईटी के छात्रों ने बनाया ईगल जैसा दिखने वाला पंछी, 70 किलोमीटर की रफ्तार से भर सकता है उड़ान। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के मंडी में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन, घंटों तक खपरा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। कुल्लू में भारी ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। केरल के कई इलाकों में बारिश, तिरुवनंतपुरम में पानी जमने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा, 17 और 18 मई को तटीय इलाकों में मच सकती है तबाही।